अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है हमने 9th क्लास की बायो स्टार्ट की हुई है विच इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। हमने आज हमारा करना है लेक्चर नंबर 4 विच इज़ अबाउट साइटोप्लाज्म। तो आज हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड सारी देखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अगर हम देखें बेटा तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली लाइक सब्सटेंस क्या होता है? आपने जेली देखी होगी ना। जेली कैसी होती है? थिक होती है, गाढ़ी गाढ़ी होती है, थोड़ी फ्लूइड टाइप होती है। तो जेली लाइक इसका स्ट्रक्चर, ये जेली लाइक होता है और ये सेल के इनसाइड होता है। सेल के इनसाइड मतलब सेल के अंदर होता है। जैसे अगर हम बात करें डायग्राम से, मैं आपको समझाती हूँ। ये है प्लांट सेल, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें बेटा तो ये जो आउटर बाउंड्री होती है वो क्या होती है? सेल वॉल। ये जो उसके इनर होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सारा फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक थिक फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर एनिमल और प्लांट सेल को डिस्कस किया हुआ है, अंदर बताया हुआ है कि किस तरह ये साइटोप्लाज्म फंक्शन प्ले करता है, इसके अंदर कैसे ऑर्गेनल्स होते हैं और ये क्या क्या फंक्शंस प्ले करते हैं। अब हम बात करें तो इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल। अब आपको समझ आ गई होगी ये क्या होता है। ये क्या होता है? सेल के अंदर, इन सेल के अंदर मौजूद होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कंपोजिशन मतलब ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन, इंजाइम, साल्ट एंड अदर सब्सटेंस, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? वाटर मौजूद होता है, प्रोटीन्स होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, साल्ट्स और कुछ अदर चीज़ें, ठीक है। अब देखिए इसमें सारे के सारे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं जो अपना अपना फंक्शन प्ले करते हैं। ओके, अब इसके फंक्शंस की हम अगर बात करें बेटा तो इसके टोटल 4 फंक्शंस आपकी बुक पे बयान किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड अ मीडियम फॉर ऑर्गेनल्स टू मूव एंड फंक्शंस, यानी कि साइटोप्लाज्म का पहला फंक्शन क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि ऑर्गेनल्स को मूव करने और फंक्शन करने में मदद देता है। जैसे सपोज करें आपके पास ये ऑर्गेनल्स हैं, ओके, ये ना आप ना ऑर्गेनल्स को कह लें कि ये कार्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है ना वो हाईवे है, ठीक है। अब कार्स क्या करती हैं? अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हाईवे का यूज़ करती हैं। इसी तरह ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये अपना काम करने के लिए, अपना अपना फंक्शन प्ले करने के लिए साइटोप्लाज्म को यूज़ करते हैं। साइटोप्लाज्म मदद देता है ताकि ऑर्गेनल्स मूव कर सके और इजीली अपना फंक्शन क्या कर सके? परफॉर्म कर सकें। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स सेकंड फंक्शन। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल। अब ये क्या करेगा कि जो मटेरियल होगा उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, यानी कि ये क्या करेगा? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी ऑर्गेनल्स हैं, ये कोई भी मटेरियल है जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, इस तरह जो चीज़ें हैं इनको मूव करने में मदद देता है थ्रू आउट द सेल, यानी कि सेल के अंदर, सेल के बाहर, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके थर्ड फंक्शन की तो इट एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि बेटा इसी में बहुत ज़्यादा जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो हो रहे होते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक डाउन हो रही होती है ग्लूकोज की, ओके। और आपको पता है ग्लूकोज कितना ज़्यादा ज़रूरी है, फूड के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है प्लांट्स की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं वो भी परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब अगर हम इसके फोर्थ वाली फंक्शन की बात करें, इट आल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर जितना भी फूड है या जितना कोई वेस्ट है या अगर फूड की हम बात करें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एक्सेट्रा। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो कुछ अगर ऑर्गेनल्स में थोड़ा बहुत ख़राबी आ गई है या कोई वेस्ट वगैरह, ठीक है, जो कि यूज़ नहीं हुआ तो वो एज अ वेस्ट जो सा है वो स्टोर हो जाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस तरह आपने देखा कि इसके 4 फंक्शंस हैं साइटोप्लाज्म के, और ये बहुत, वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं लेकिन आपके जो अभी बेसिक्स आप बताया गया कोर्स में वो यही है। सो ये आपने देख लिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम अभी बताते हैं इसका जो साइड वाला बॉक्स है उसको हम डिटेल से देखते हैं कि वो क्या है।
अगर हम साइटोसोल की बात करें तो साइटोसोल जो सा है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ये साइड पे आपको बॉक्स एक शो हो रहा होगा, उसमें आपको साइटोसोल मिल जाएगा। अब साइटोसोल क्या है? साइटोसोल इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि ये साइटोप्लाज्म का एक लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट यानी कि फ्लूइड टाइप दैट इंक्लूड मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, सच एज राइबोसोम्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। लेकिन इसमें ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, यानी कि फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है। ओके, उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ये भी क्या है? हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है। जैसे न्यूक्लियस है ना, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास है ऑर्गेनल्स। ओके, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, इसकी ना एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये इसकी वो आउटर लेयर, जैसे सेल है ना, तो सेल की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी भी मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसकी ये जो अपनी होती है इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह रहे होते हैं। ये एज अ सेल मेम्ब्रेन, एज अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एक्ट कर रही होती है। तो साइटोसोल जो सा है उसमें और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है कि साइटोप्लाज्म, वैसे तो साइटोसोल जो सा है वो साइटोप्लाज्म को ही कहा जाता है ना, कि साइटोप्लाज्म का लिक्विड जो पार्ट होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें तो सारे ऑर्गेनल्स आ रहे होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स भी। लेकिन जो साइटोसोल होता है इसमें सारे स्मॉल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक्सेप्ट किसके? जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होंगे जिनकी अपनी मेम्ब्रेन होगी। सो हियर इज़ द टॉपिक ऑफ साइटोप्लाज्म। आई होप यू लाइक माई टॉपिक। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो, मेरा ये लेसन पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू सो मच।